हेलो फ्रेंड्स, बिजली विभाग से आई बहुत बड़ी खबर। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। विशेष रूप से निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गया। बिजली का बिल, गैस सिलेंडर और बढ़ती कीमतें, अन्य मूलभूत सुविधाओं की लागत में निरंतर वृद्धि से गरीब परेशान है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और किसानों के लिए एक नई बिजली बिल माफी योजना शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिमाह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। यह पहल गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। वहीं देश के विभिन्न राज्यों में बिजली बिल माफी योजना अलग अलग रूपों में संचालित हो रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य में 100 से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों में इसी प्रकार की योजना को लागू कर रही हैं। आने वाले चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल से यह योजना और भी प्रभावी बन सकती है। यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान करती है बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत को भी मजबूत करती है। विभिन्न राज्यों में इसकी सफलता को देखते हुए अन्य राज्य भी इसे अपनाने का विचार कर रहे हैं। बिजली बिल माफी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों के पास में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होनी चाहिए, बता दें कि इसके लिए सबसे पहले आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, जो कि आपकी पहचान के रूप में काम करेगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है, जो आय यह साबित करता है कि आप उस राज्य के ही निवासी हैं। जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता रहती है। विशेष रूप से आरक्षित वर्गों के लिए बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी, क्योंकि कई बार सब्सिडी सीधे खाते में ही ट्रांसफर की जाती है। वैध मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी तैयार रखना भी अति आवश्यक है। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। बिजली बिल माफी योजना के लिए सबसे पहले आवेदक को अपने राज्य के बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर बिजली बिल माफी योजना का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके इसके बाद में एक आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें व्यक्ति जानकारी भरनी होगी। सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पूरा किया जा सकता है। आवेदन की पुष्टि के लिए एक रसीद या पंजीकरण संख्या मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना चाहिए। नियमित रूप से आवेदन की स्थिति चेक करते रहना भी आवश्यक होगा। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ में। इससे जुड़े किसी प्रकार के आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।